हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वें पाठ 11 द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय क्या है पांडव चक्रा नगरी में क्या है ब्राह्मण वेश धारण करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हीं दिनों क्या है पांचाल नरेश की जो कन्या थी द्रौपदी, उसका भी स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। एकाचक्री नगरी में जो ब्राह्मण थे वो झुंड बनाकर पांचाल देश के लिए चले गए, तो पांडव भी उनके साथ चले गए। तो पांचों भाई कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में रहते थे। पांचाल देश में भी क्या है पांडव ब्राह्मण वेश में धारण किए हुए थे कि इस कारण कोई उनको पहचान ना सके, उनकी क्या है कोई उनको जान ना सके कि ये कौन है। स्वयंवर मंडप में एक वृद्धाकार धनुष रखा था जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। मछली टंगी हुई थी ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर क्या थी। उसने एक मछली को देखा। नीचे उसने नीचे एक चमकदार यंत्र वेग जो है घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब को देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी से वह द्रौपदी को क्या है वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए क्या है दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। तो मंडपों में क्या है सैकड़ों राजा इकट्ठे हो रहे थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र अंगदेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि सभी इसमें शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी यहाँ पर। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आया था। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए थी। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में क्या है पदार्पण किया और सभा में वो आई। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच ले गया। उसके बाद एक एक करके राजकुमार उठे और धनुष पर डोरी चढ़ाते हारते और अपमानित होते हुए वापस लौट गए। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी, मतलब कोई भी इसमें विजय प्राप्त नहीं कर पाया। शिशुपाल, जरासंध, शल्यव तथा दुर्योधन आदि जैसे पराक्रमी राजकुमार भी क्या इसमें असफल रहे थे। जब कर्ण को बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ आई। सब ने सोचा अंग नरेश जो है जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने क्या है धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तत्काल क्या है वहाँ से उसने क्या करा, उसको प्रत्यंचा को चढ़ाना शुरू कर दी। जो उस पर तार बंधी हुई थी उसने उसको क्या है बांधना शुरू किया। डोरी को चढ़ने में क्या है उसने वो बल भर भी किया है कसर रख रखी थी कि इतने में धनुष का झंडा उसके हाथों से छूट गया और उछल कर उसके मुंह पर लग गया। उसकी चोट से सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच जो एक नव युवक उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यो खड़ा होते हुए देखकर सभा में बड़े है हलचल मच गई कि ये कौन है। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, उसके विषय में बातें होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित क्या है लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे कि उसने एक देरी न की और तुरंत ही एक के बाद एक 5 बाण घूमती हुए चक्र के मारे और हजारों लोगों को देखते देखते निशाना टूट कर नीचे गिर पड़े। सभा में क्या है कोलाहल मच गया, शोर हो गया, बाजे बजने लगे। जब उस समय राजकुमारी द्रौपदी की क्या है शोभा बहुत अनूठी हो गई थी। वह आगे बढ़ी और सकुचलते हुए अपनी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनने के लिए क्या है युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तीनों भाई मंडप से उठ चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना दे। तो भीम का अनुमान ठीक निकला। राजकुमारों ने बड़ी हलचल मच गई थी। उसने शोर मचाया, राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत होता था कि भारी विप्लव मच गया, भारी भूकंप आ गया हो। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा जो थे वो क्या थे मचलने लगे, राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच क्या है भीम और अर्जुन दोनों जो द्रौपदी थी उसको साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।